झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। इस मौके पर झारखंड के नए कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने पार्टी की मजबूती का निर्देश दिया। राजेश ठाकुर से बातचीत की है दिल्ली संवाददाता अमर ने। भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद जो है राजनीतिक उठापटक शुरू हो गया है। इसी बीच में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी को दिल्ली बुलाया गया और इन्होंने आज राहुल गांधी से मुलाकात की है। इस समय मेरे साथ हैं राजेश जी। सबसे पहली बात है कि जो अभी स्थिति है झारखंड की, आरपीएन सिंह के जाने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इसी बीच में आप दिल्ली आए हैं, राहुल गांधी से मुलाकात की है। सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर क्या बातचीत हुई? देखिए, निश्चित रूप से मैं 25 अगस्त को बना था, उसके बाद मेरी मुलाकात हुई नहीं थी। पहले भी मैं ट्राई कर रहा था कि एक बार पहुंच करके जो है अपनी रिपोर्ट बताई जाए, क्योंकि जन जागरण में काफ़ी काम हुआ था झारखंड में और सदस्यता में काफ़ी काम अच्छा चल रहा है। तो इन सारी बातों को की जानकारी आदरणीय केसी वेणुगोपाल साहब को, आदरणीय राहुल गांधी जी को देनी होती है। कई बार खुद से आकर के हम देने का काम करते हैं, लेकिन बीच में कोविड का भी थोड़ा सा संक्रमण बढ़ गया तो उस दौरान मुलाकात नहीं हो पाई। राजनीतिक हालात बदले, सारी चीज़ें हुई, तो निश्चित रूप से एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आकर के अपने आला कमान को राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराऊं। माना यह जा रहा है कि आप आरपीएन सिंह के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, कहीं आप भी उनके संपर्क में तो नहीं है? देखिए, हमें लगता है कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, बेतुकी बातें करते हैं। मैं ये मानता हूं कि जो भी कोई व्यक्ति नामित होता है, जो भी कोई व्यक्ति मनोनीत होता है, तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के, उससे राहुल जी के सलाह पे नियुक्त होता है। ये सिस्टम में प्रभारी एक व्यक्ति होते हैं जो पार्टी के चीज़ों को धरातल तक पहुंचाने के लिए, पार्टी के जो काम है, किस तरह से वहाँ कार्यक्रम करने हैं प्रदेशों में, किस तरह से सदस्यता अभियान चलाना है, आदि आदि चीज़ों के लिए प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हमारे आला कमान द्वारा की जाती है और मैं समझता हूँ कि मैं ही नहीं, आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार साहब, आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, सबकी नियुक्ति उन्हीं के समय में हुई थी। कोई मेरी नियुक्ति सिर्फ नहीं हुई थी। 4 लोग मंत्री बने थे, उन्हीं के सिफारिश पे बनते होंगे, या उनके जो, चूंकि प्रभारी जो होते हैं आला कमान के आंख नाक कान माने जाते हैं और जो वो फीडबैक देते हैं उस पर चर्चा होती है। तभी ऐसा नहीं है कि किसी को बना दिया जाता है। जहां जब आला कमान की सहमति मिलती है तभी प्रदेश अध्यक्ष या मंत्रियों की घोषणा होती है। प्रभारी अपने मन से कोई घोषणा नहीं कर सकते हैं। उनके जाने के बाद, क्योंकि जब आप बने थे काफ़ी विरोध हुआ था, तो आपका जो छत्रप था वो आरपीएन सिंह थे। नहीं, एकमात्र मैं ऐसा अध्यक्ष बना हूं जिसका ऐसा स्वागत हुआ था जो शायद झारखंड के 20 वर्षों के इतिहास में नहीं हुआ था। लोग बताते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। आप जब लोगों से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि वहां क्या है। और मैंने पहली बार जो है 2 महीने के अंदर कोई अध्यक्ष जो हो झारखंड में, वो 24 जिलों का दौरा कर ले। जन जागरण अभियान के तहत हमने 24 जिलों का दौरा किया। तो यहाँ कोई यही दुर्भाग्य है कि कई लोग कई तरह की बातें करते हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, और उसके बाद जो हमारे संगठन प्रभारी होते हैं केसी वेणुगोपाल जी, या जो संबंधित झारखंड के प्रभारी सह प्रभारी होते हैं, वो हमारे मार्गदर्शक होते हैं। कहीं उसमें किसी के छत्रप होने की बात नहीं है, ना ही किसी की इस तरह की कोई बात है। ये पहले होता था, होता रहा होगा, लेकिन अब जो होता है आदरणीय हमारे जो आला कमान है उनके सहमति से सारी चीज़ें होती है। इसलिए कहीं किसी को इस बात में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन छत्रप था, उनके जाने से मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा। कोई असर पड़ने की बात नहीं है। लाखों कार्यकर्ता हम लोग
पार्टी जो चलती है वो लाखों कार्यकर्ताओं की वजह से चलती है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की वजह से चलती है। मैं समझता हूं कि आज भी लाखों कार्यकर्ताओं की आस्था है आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी में, राहुल गांधी जी में, और उनके द्वारा जो भी लोग मनोनीत किए जाते हैं उनमें होती है। अविनाश पांडे जी अभी हमारे प्रभारी बने हैं। न्यूज़ 11 भारत की सुन रहे थे। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर कई मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे। पार्टी को मजबूती को लेकर कहीं ना कहीं जो दिशा निर्देश दिए गए राहुल गांधी की तरफ से, और खास करके आने वाले विधानसभा चुनाव में 2024 में जो विधानसभा चुनाव झारखंड में होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से तो उसमें जो व्यक्ति मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ सकता है, वैसे ही लोगों को साथ में लेकर के चलने का उनका निर्देश प्राप्त हुआ है कि घबराने की जरूरत नहीं है। और जो ताकतवर होता है, जो वीर होता है, वही गॉडसे के समर्थकों से लड़ सकता है। वरना हम लोग, कई लोग उस लड़ाई में हार गए, इधर उधर चले गए, लेकिन हम लोग राहुल गांधी जी के सिपाही हैं। हम लोग किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं, और उनका जो मूल मंत्र मिला है उस पर हम काम कर रहे हैं और आने वाले समय में और मजबूती से करेंगे। हमारे प्रभारी जी बहुत जल्द झारखंड जाएंगे और उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा, और उनका जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं हम लोग उठाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनको संगठन का एक लंबा अनुभव है। तो उस लंबे अनुभव का हमको भी फायदा मिलेगा, और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी झारखंड में एक मजबूत ताकत बन करके उभरी है और आगे और ताकतवर बन के उभरेगी। मेरा सवाल ये है कि जब अर्पित के जाने के बाद जो लोगों का एटीट्यूड आपके प्रति था, क्या उसमें बदलाव आपने देखा विधायकों के प्रति या सीनियर नेताओं को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति सिस्टम से आता है, अब अविनाश पांडे जी आ गए, तो प्रभारी तो आ गए ना, वो नहीं, वो सही, वो तो आ गए। अब उनके आने के बाद निश्चित रूप से वो सभी नेताओं से बातचीत करेंगे, मिलेंगे, तो हमें नहीं लगता है कि कहीं किसी के एटीट्यूड में कोई चेंज आया है। आज मैं झंडा तोलन कर रहा था, तमाम जो कार्यकर्ता जो लगातार आते रहे हैं कांग्रेस कार्यालय में, वो सब लोग हाजिर थे, और हमारे तमाम मंत्रीगण अपने अपने इलाकों में झंडा फहराने गए हुए थे। तमाम विधायकगण जो है क्षेत्र में अपने यहाँ झंडा फहराते हैं, उसमें काम में लगे हुए थे। सबसे लगातार बातचीत हो रही है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, और कोई एटीट्यूड में चेंज नहीं है। 5 साढ़े 5 बजे आपकी मुलाकात हुई है, उसके बाद जब बाहर निकले होंगे तो ऑब्वियसली इस मुद्दे पर चर्चा होगी अविनाश पांडे जी के साथ, तो क्या उनका कोई दिशा निर्देश? नहीं, देखिए, हम कल उनसे मिलेंगे और कल उनसे मिल करके ही बात करेंगे। आज चूँकि वो काफ़ी व्यस्त थे, तो उनकी और भी जिम्मेदारी है, वो उत्तराखंड के स्क्रीनिंग के हेड हैं, तो उस जिम्मेदारी के तहत भी वो अपने काम में लगे हैं। तो वो जैसे ही उनको उन्होंने कल कहा है कि कल मैं कार्यालय में रहूँगा, तो कल मेरी मुलाकात होगी, फिर मैं उनसे विस्तार से चर्चा करूँगा, संगठन के बारे में जानकारी दूंगा, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा था, कैसे चलना चाहिए, वो सारी बात उनको मैं अपनी तरफ से बताऊँगा। फिर वो सभी लोगों से बात करके एक जो संगठन को मजबूत करने में जो उनको जिम्मेदारी उनको मिली है, उसका वो निर्वहन करें। मतलब सब कुछ ठीक है, उनके जाने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब देखिए, क्या है कि खबर आपके यहाँ चलती है, तो खबर कुछ मसाला भी चाहिए होता है, तो कई तरह की बातें होती रहती है, गॉसिप चलता रहता है। 2 साल से मजबूती से सरकार चल रही है, हमारे गठबंधन के नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में। किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जो लोग इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं उनको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों ने अच्छों को सबक सिखाने का काम किया है। अब ये वो झारखंड है, झारखंड में इस तरह की बातें नहीं चलने देंगे। अब देखिए, चैनलों में तो गॉसिप की खबर नहीं चलती है, जब तक आग नहीं है तब तक धुआं नहीं उठता है। 1.5 साल पहले ये बातें आई थी, अब तक तो कहीं आग लगता नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन आपके की विधायक ने केस किया था कि सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। नहीं, वो उन्होंने अपना उनको
को एक डाउट था तो उस पर पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन कोई अभी तक कोई गया तो नहीं है। तो इसलिए हमें नहीं लगता है इस तरह की बातें जो है राजनीति है, इसमें कई तरह की बातें चलती रहती है, लेकिन हम समझते हैं जितने मेरे विधायक संजीदा है और जितने पार्टी के नेतागण संजीदा लोग हैं, तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। सब लोग सारी चीज़ों को समझते हैं और सब लोग एक कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत के आए हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रभावित होकर के कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए 2 और विधायकों ने ज्वाइन किया है पार्टी को। तो आप समझ सकते हैं पार्टी सिर्फ अपने 16 विधायक तो जीत के आए, 2 लोग और पार्टी में ज्वाइन किए, तो निश्चित रूप से पार्टी का वहाँ जनाधार मजबूत है, तभी तो लोग आ रहे हैं। कभी कभी बीजेपी वाले और तमाम आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि कुछ लोग हमारे संपर्क में हैं, ये सारी बातें बिल्कुल, क्योंकि जो संपर्क में अब तो बीजेपी चले गए। अब बिल्कुल देखिए, नहीं इस तरह की बातें कहने के लिए कहते रहे लोग, लेकिन वो संपर्क में कौन है नहीं है इस तरह की बात फालतू की ये बातें हैं। हम समझते हैं कि सभी विधायक संजीदा विधायक हैं और अपने अपने क्षेत्र के लिए पूरी शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कई बार सरकार से भी लोगों ने नाराज़गी जताई, वो किसके लिए? वो जनता को केंद्र बिंदु में रख करके नाराज़गी जताई, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता उनको चुन कर भेजती है। और वैसे लोगों के लिए अगर कोई नाराज़गी जताता है तो या वो अपनी बात क्षेत्र की करता है और उसको मीडिया में चलाया जाता है कि विधायक हुए नाराज, तो अगर वो नाराज़गी होती है तो ये अच्छा है लोकतंत्र के लिए। अगर जनता के कार्यों के लिए, जनता के जनहित के कार्यों के लिए अगर कोई नाराज़गी नहीं होगी विधायक की, तो हम समझते हैं उसे विधायक रहने का कोई हक नहीं है। और हमारी सरकार है, हम लोग लगातार अपनी बात रखते रहते हैं और मुख्यमंत्री संजीदा है। आपने देखा होगा पिछले 20 वर्षों में जो नहीं हुआ वो आने वाले समय में होने जा रहा है। किस तरह से अंतिम व्यक्ति को मजबूत किया जा रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। किस तरह से पेंशन की योजना चलाई गई, सरकार आपके द्वार घर घर जाकर के लोगों की समस्या का समाधान किया, बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए लोग जो बातें चाहे जो भी करें, जनता के बीच में है, हमें किसी बात की चिंता नहीं। न्यूज़ 11 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राजेश ठाकुर जी। इनका साफ तौर से कहना है कि हम सब एक साथ हैं और राहुल गांधी का जो मूल मंत्र है डरना नहीं है, और इस वजह से हम डरे नहीं हैं, हम सबके साथ हैं और सबका सहयोग मिल रहा है। दिल्ली से कैमरामैन सज्जिक के साथ अमर सिंह, न्यूज़ 11 भारत। सहयोगी अमर के साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि जो पिछले 21 सालों में 20 सालों में झारखंड में नहीं हुआ है वो वर्तमान की सरकार में हो रहा है। विधायक कुछ नाराज हो सकते हैं, जनता के कार्यों के लिए अगर वो नाराज होते तो ये स्वाभाविक है, ये नाराजगी जायज है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कहा कि आरपीएन सिंह के जाने से कांग्रेस पार्टी की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और सरकार में रहते हुए कांग्रेस पार्टी बेहतर काम करेगी और आने वाले समय में झारखंड में वो तमाम चीजें धरातल पर उतरती हुई दिखाई देगी जिसकी जरूरत झारखंड को है, झारखंड की जनता को है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।